हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड एग्जाम डिफेंस के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर और हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था लास्ट अपने वीडियो में, पार्सिंग, जहां मैंने आपको वर्ड को पहचानना, उनके यूजेस को पहचानना ये डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी सेगमेंट को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगेन एक और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, दैट इज नाउन। अब नाउन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो चीजें यहां पर आपको समझनी है। पहला कि नाउन है क्या, व्हाट इज अ नाउन, क्या है नाउन, कैसे पहचानते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन मैंने इसका आपको लास्ट क्लास में दिया था कि कैसे कैसे आप उसको पहचान सकते हो इंडिकेटर के थ्रू। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है पार्सिंग वाली तो प्लीज उसको जाकर एक बार जरूर वॉच करिए, बहुत ही यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। और दूसरा, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अब ये तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा उस पुरानी वीडियो को देख के कि सेंटेंस के जो बेसिक तीन कंपोनेंट होते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हमें जरूरत पड़ती है नाउन की, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज सेंटेंस को बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज ये हमारे लिए बेस का काम करता है। अब देखिए नाउन है क्या, वो आपको डेफिनेशंस तो उसकी बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझना शुरू करें तो कैसे आपको उसको जस्टिफाई करना है वो देख लीजिए। और एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारे लिए काम करेगा बेस का। बेस मतलब होता है वो चीजें जिसके ऊपर बाकी चीजें हमारी डिपेंडेंट होती है। सो याद रखिएगा नाउन इज अ बेस। क्यों बेस हो जाता है ये? क्योंकि पहली चीज तो ये सेंटेंस बनाने में हमारे काम करता है। यही नाउन काम करेगा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का, और जैसा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे डिसाइड करेंगे अपनी वर्ब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन दिया देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको छोटा सा एक नाम भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, दैट वाज सिंटैक्स। ये एक टॉपिक पूरी तरह से हमारा डिपेंडेंट हो जाता है इस नाउन वाले टॉपिक पे, तो ये बेस का काम करता है, पहला रीजन। दूसरा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कैसे बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है ये, नाउन जब आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तभी आपको एक और चीज समझ में आएगी, और वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को कभी आप डिस्कस करोगे ना तो आपको हमेशा ये चीज मिलेगी कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। यानी प्रोनाउन यूज करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा नाउन कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रोनाउन डिसाइड करने के लिए पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? नाउन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से वर्ब रिलेट हो जाएगी। तीसरा, पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट वाज आर्टिकल, और मैंने आपसे बोला था आर्टिकल तब तक नहीं आ सकते जब तक नाउन नहीं आएगा। सो आर्टिकल को जस्टिफाई करने के लिए भी हमने हेल्प ली थी नाउन की। तो ये याद रखिएगा, इंडिकेटर्स तो हैं ये, लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल का यूज भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल को पहचानने के लिए या आर्टिकल जस्टिफाई करने के लिए नाउन काम आते हैं, प्रोनाउन के लिए। प्लस नाउन प्रोनाउन समझ पाएंगे तभी तो जो वर्ड उनके बारे में बताते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे, यानी एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव अगर आपको समझ में नहीं आया, नाउन प्रोनाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आया तो एडवर्ब नहीं आएगा। सोचिए जरा, एक एक चीज किसी ना किसी तरह से दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन की बात करें तो शायद नाउन की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। किसी भी स्टूडेंट से आप डिस्कस कर लो ना, बताइए व्हाट इज अ नाउन, तो सिंपल सा एक आंसर आता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या पर्सन, प्लेस और थिंग तक ही रखना है नाउन को? नहीं। सो नाउन इज अ नेम, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, नाउन और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम। अपने आसपास की चीजों को किस नाम से हम जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, समझाते हैं, वो सारी चीजें नाउन में ही कंसिडर की जाती हैं, ठीक है ना। एनी काइंड ऑफ नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एनिमल, आइडिया और एक्टिविटी, किसी भी तरह का नेमिंग वर्ड नाउन होता है। और अगर हम आसान करें अपने लिए तो याद रखिएगा, सोचिए अगर नाउन नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होती। आपको एक पेन खरीदना होता ना और आपको पता ही नहीं होता कि उस चीज को पेन कहते हैं, तो क्या मांगते जाके फिर हम शॉपकीपर से, लिखने वाला दे दो।
बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बाद लिखने वाली, इसीलिए चीजों को नेम दिए गए ना, ताकि उनके बारे में आप बात कर सको। तो हमारे लिए जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट पड़ेगा वो है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउन इज वी टॉक अबाउट। नाउन वो जिसके बारे में हम बात कर सकें, कुछ बता सकें, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है इनमें से, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, एनिमल हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एक्टिविटी, कुछ भी हो सकती है नाउन, ठीक है ना। तो ये सिंपली ध्यान रखिएगा, नाउन का मतलब किसी भी तरह का नेमिंग वर्ड या नेम होता है। अच्छा, अब नाउन में 3 बेसिक चीजें हैं जो पढ़नी बहुत जरूरी हैं। 3 basic things. There are only 3 basic things to study about noun for the examination. Examination के point of view से अगर मैं बात करूं, पहली चीज देखिए क्या है, The first and foremost thing is function. फंक्शन क्या होता है एक नाउन का सेंटेंस में, और फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं, हमारा प्रीवियस वीडियो प्लीज जरूर वॉच करिएगा कि नाउन के 2 ही फंक्शन हैं। पहला, ये सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का, और दूसरा ये काम करता है ऑब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट का काम कैसे करता है, ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है, वो पार्सिंग वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले आपको कोई भी वर्ब मिल जाती है, ऐसा नाउन जिसके पहले कोई भी वर्ब आई हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। या ऐसा नाउन जिसके पहले क्या आया हो, प्रपोजिशन, उसको आप सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। कंफ्यूज मत होना, लिखा मैंने है वर्ब और प्रपोजिशन इसके पहले, लेकिन इसलिए लिखा है क्योंकि इसको यहां पर क्रॉस करना है मुझे। कोई भी ऐसा नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा जिसके पहले ना तो कोई वर्ब आई हो, ना ही कोई प्रपोजिशन आया हो, ठीक। यानी अगर ये दोनों चीजें आ जाएं तो वो नाउन सब्जेक्ट का नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले कोई वर्ब आई हो या कोई प्रपोजिशन आ गया हो, ये नाउन हमारा काम करता है ऑब्जेक्ट का। वही पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्लीज जस्टिफाई जरूर करते चलिएगा। कोई भी नाउन या प्रोनाउन भी अगर आपको डिसाइड करना, देखिए प्रोनाउन और कुछ नहीं है, प्रोनाउन भी वही काम करता है जो काम नाउन करता है। बस अंतर क्या आ जाता है स्पेशली प्रोनाउन और नाउन में, वो हम लोग प्रोनाउन की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, प्रोनाउन का काम वही होता है जो काम नाउन का होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप वैसे ही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सो पहली चीज जो डिसाइड करनी थी हमें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फंक्शन। फंक्शन की बात करेंगे तो नाउन 2 काम करेगा, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो दी हुई है पोजीशन, कि आखिर ये मिलता कहां पर है। अब ये अंडरस्टूड है कि अगर वो नाउन काम सब्जेक्ट का कर रहा है या ऑब्जेक्ट का कर रहा है तो 2 ही जगह पर मिलेगा, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट की जगह पर अगर यूज किया जा रहा है तो प्रपोजिशन या वर्ब उसके पहले नहीं आनी चाहिए, और अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके पहले या तो कोई वर्ब या कोई प्रपोजिशन आपको लगाकर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने जो आपसे डिस्कस किया था, अगर याद होगा आपको, प्रपोजिशन आया, फिर आर्टिकल आ सकता है, ऑप्शनल है, दोनों चीजें आ भी सकती हैं साथ में, नहीं भी आ सकती हैं, हो सकता है आर्टिकल से शुरू हो। देन आर्टिकल आएगा या प्रपोजिशन आएगा तो नाउन तो कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर बीच में एक वर्ड और आ गया तो वो हो जाता है उसका एडजेक्टिव, और अगर इनके बीच में एक वर्ड और आ जाए तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा वो जान लेते हैं कि अगर ये वर्ड, जो भी यहां पर वर्ड आया है, वो इस नाउन के बारे में बता रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और अगर वो वर्ड
इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो याद रखिएगा एडवर्ब या एडजेक्टिव का डिसीजन जो लिया जाता है वो ये देखकर कि कौन सा वर्ड किसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ये ऑप्शनल है, प्रपोजिशन तभी आएगा जब इस नाउन को आप ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करोगे, और अगर प्रपोजिशन नहीं आए या वर्ब इसके पहले नहीं आ रही है तो आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल है, आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी, एडजेक्टिव एडवर्ब आ भी सकता है, नहीं भी, कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है ना। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया हमने इसको, पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया कहाँ कहाँ पे मिलेगा, या तो सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है उसको अगर हम जस्टिफाई करें तो भी देख लीजिए। फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, हमेशा सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर, कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे हम, ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर हमेशा, प्लूरल हमेशा। कौन से, जैसे एक वर्ड आपको दिया जाए न्यूज है, ठीक है ना, ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, प्लूरल होगा ही नहीं इसका। कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब नाउन डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं यहां पर, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, पुलिस, पुलिस के साथ आर लगता है, इज नहीं लगता, याद रखिएगा। पुलिस मैन होगा तो इज लगेगा, पुलिस मैन हो जाएगा तो आर हो जाएगा, बट केवल पुलिस दिया हुआ है तो ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही यूज करिएगा। क्लियर रखिएगा, न्यूज हमेशा सिंगुलर, पुलिस प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, ठीक है ना। कुछ नाउन ऐसे दिखते सिंगुलर हैं, लुक्स सिंगुलर, दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं हमेशा। जैसे ये देखिए पुलिस वर्ड दिया, इसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल ही यूज होता है, ठीक है ना। बैक्टीरियाज नहीं होता, याद रखिएगा। बैक्टीरिया वर्ड एक नाउन है, हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरीज नाउन की, कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल। ये दिखते सिंगुलर हैं, होते प्लूरल है। कुछ नाउन ऐसे जो दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर है, लुक्स प्लूरल बट आर सिंगुलर, होते सिंगुलर। जैसे आपने पढ़ा होगा जनरली सब्जेक्ट्स के जो नेम होते हैं उनकी अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, दिखता प्लूरल है। न्यूज एस लगा है, दिखता प्लूरल है बट होता तो सिंगुलर है ना। तो ये याद रखिएगा, कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं, कुछ दिखते प्लूरल हैं, होते उनके ऑपोजिट हैं। कुछ हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, कुछ हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस नाउन का कौन सा फंक्शन कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिक जो 3 चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करी। पहला फंक्शन कैसा यूज होना चाहिए, काम क्या करता है सेंटेंस में, व्हाट डज अ नाउन डू इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही काम करता है, क्लियर रखिएगा। दूसरा पोजीशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ आया, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है कि वर्ब से पहले आ रहा है या वर्ब के बाद आ रहा है, ये चीजें कंजंक्शंस के साथ में कहाँ जुड़ रहा है, ये भी चीज एक ध्यान रखिएगा। पोजीशन में ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, देखिए जैसा नाउन वैसे ही प्रोनाउन। अच्छा, आई और मी में अंतर वही होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में है। आई सब्जेक्ट का काम करता है और मी ऑब्जेक्ट का। चलिए जस्टिफाई करिए जरा इसको, देखिए जरा सिंपल सा कैसे जस्टिफाई इसको कर सकते हैं आप। यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एंड लगा के दो लोगों को जोड़ा गया। एंड इज अ
कंजंक्शन। ठीक, अब एंड के बाद सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने का तरीका सिंपल सा है, ये वर्ड किसके साथ जोड़ा जा रहा है उसको जस्टिफाई कर लीजिए। रोहन एक पर्सन का नाम है, और अगर पर्सन है यानी नाउन है तो दो ही काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। अब खुद जस्टिफाई करिए, क्या इसके पहले कोई भी वर्ब या प्रपोजिशन आई है? ना तो इसके पहले वर्ब दिख रही होगी ना प्रपोजिशन, तो ये वर्ड हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। ठीक है ना। अब कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। किसी भी बुक को डालो ना, किसी भी स्टूडेंट से आप डिस्कस कर लो, नॉर्मली जो आपको बताया जाता है वो यही कि कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, सिर्फ जोड़ना। ये आधी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट कर लीजिए। केवल जोड़ना नहीं, एक जैसी चीज़ों को जोड़ना, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, वर्ब के साथ वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ता है, सेंटेंस के साथ सेंटेंस जुड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंजंक्शन यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ अगर कुछ जोड़ रहे हैं आप, तो याद रखना सब्जेक्ट के साथ केवल सब्जेक्ट ही जुड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने प्रोनाउन लिया है आपको समझाने के लिए, आप एक नाउन भी जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, कि नाउन के पहले, अगर कंजंक्शन के पहले आपको एक नाउन दिया हुआ है और वो सब्जेक्ट है, तो अगला वाला नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर कंजंक्शन के पहले प्रोनाउन दिया हो या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे वो देख लीजिए दूसरे एग्जांपल से, he is प्रोनाउन लिया, आप नाउन भी ले सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, नाउन में पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, जैसे राम है, राम सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसको लिखने में अंतर कुछ नहीं आएगा, केवल फंक्शन चेंज होगा। अब ये जो टू है इसको आराम से आप पहचान सकते हो, दिस वर्ड इज अ प्रपोजिशन, यानी इस प्रपोजिशन के बाद ये जो यू आया है, नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा प्रपोजिशन के बाद, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसके साथ ये कंजंक्शन लगा है, आप बताइए, सब्जेक्ट के साथ कुछ जुड़ा तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ अब कुछ जुड़ेगा तो केवल आएगा यहां पर ऑब्जेक्ट। ये तो कंजंक्शन को जस्टिफाई करने में भी हमारी हेल्प करेगा हमारा बेसिक सा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, क्योंकि जैसा नाउन डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन डिसाइड होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, और तीसरी चीज जो है उसके फॉर्म्स, कौन कौन से, देखिए विच ऑल नाउन्स आर यूज सिंगुलर एंड विच ऑल आर प्लूरल। ये इंट्रोडक्शन आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अब उसको समझने के लिए इन्हीं तीन चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने इस पर्टिकुलर नाउन के टॉपिक पे। ठीक है ना, बहुत कुछ नाउन में पढ़ने के लिए, लेकिन सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए केवल इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो आप पढ़ोगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इनको अगर हम जस्टिफाई करें तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, दिया है टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन एज अ होल अगर देखो, नाउन एज अ होल देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, कई टाइप के नाउन मिलेंगे आपको बुक्स में। जैसे प्रॉपर दिया है, कलेक्टिव है, कॉमन, कंक्रीट, मटीरियल, काउंटेबल, पजेसिव, इर्रेगुलर, टेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, जेनेरिक, कंपाउंड, तने सारे नाउन हैं। ठीक है ना, अब अगर आप एक एक की डेफिनेशन पढ़ने लग गए ना तो आप हो जाओगे फालतू में कंफ्यूज। तो हम लोग वन बाय वन जस्टिफाई करेंगे केवल और केवल अपने इंपॉर्टेंट नाउन्स को। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल इतने सारे टाइप जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको लिखना चाहो, ढूंढना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इनमें से कौन कौन से नाउन को इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है। देखो, प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत तो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने में हेल्प करेगा। कलेक्टिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एरर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, पर इनका इंट्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ठीक है ना, पजेसिव के कुछ एक रूल्स हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इर्रेगुलर नाउन सिंगुलर प्लूरल बनाने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए इसका भी इंट्रोडक्शन लेंगे। और कंपाउंड नाउन, इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, इसलिए इसको तो डिस्कस करना ज़रूर बनता है। तो ये डिस्कस हम करेंगे इतने ये नाउन अपने वन बाय वन डिटेल में। बाकी नाउन आप जब तक चाहें तो बाकी के नाउन भी हमारे ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन, अगर आप कहीं से ढूंढना चाहो, कहीं से डिस्कशन करना चाहो, पढ़ना चाहो तो पढ़िएगा। लेकिन हम इन नाउन्स का डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जो मैंने आज बेसिक सी चीज़ें आपको नाउन के बारे में बताई है ना, उनकी जरा प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करिएगा, फंक्शंस जरा डिसाइड करने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग इन 1 बाय 1 नाउन्स को डिटेल में। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिएगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो सभी वीडियो। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।